हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हिंदी पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे जो आज 16 फरवरी को हुआ है। आप देख लीजिए, आप अपने आंसर मैच कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। आपसे 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय पूछे गए थे जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर देना था। तो देखिए, खंड आ में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, आप अपने आंसर मैच कर लीजिए। देखिए, आपसे पूछा गया था शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका जो है सही ऑप्शन है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो आप देख लीजिए, सेवा सदन उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मुंशी प्रेमचंद्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में कौन नहीं है। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में कौन नहीं है। तो इसमें देख लीजिए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका जो सही ऑप्शन है, तो इसमें जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पे नहीं पूछा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया था, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। तो प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। तो आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। तो इसी तरह आपसे जो है क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। तो आप देख लीजिए, इसमें जो है वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं भूषण। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास जी हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया था, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है।
निम्नलिखित में कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? तो इसमें जो है सीधा सीधा आपको दे रखा है, तो प्रगतिवादी पूछ रखा है। इसमें से जो ए, बी और सी, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, तो ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं। तो इसमें जो है सही ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भारतेंदु काल के कवि हैं। तो इसमें जो है प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है, तो वो नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपसे पूछा गया था हास रस का स्थायी भाव, तो इसका जो है बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मनहु मानो जनु जानो आदि में वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं? तो मनु मानो जनु जानो में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया था, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमन आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है, तो इन पंक्तियों में जो छंद जो है वो है सोरठा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा था, उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। आप देखिए इसमें उप से उपदेश है, उपनाम है, उपवन है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, ऊपर। प्रश्न नंबर 15 देखिए, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दैनिक यानी इक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो देखिए इसमें जो है आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका जो है ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, त्रिवेणी यानी संख्यावाची यानी द्विगु। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए भागीरथी, सुरसरिता, देवनदी, ये गंगा के पर्यायवाची हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, कालिंदी, ये यमुना का पर्यायवाची है, ये यमुना का पर्यायवाची है, तो सही ऑप्शन बी है। इसके बाद आप प्रश्न नंबर 18 देखिए, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इति प्लस आदि। प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्रश्न नंबर 19 है, फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है, तो फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन फलई हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए आप, प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछा था, हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है, तो हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष की बात करें, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक वचन प्रथम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष, इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आपसे खंड बा में गद्यांश पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे गए थे, तो आप देखिए इसमें आपको दिया गया था, गद्यांश दिया गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। तो जो पहला है वो ये है कि विश्वासपात मित्र से बड़ी रक्षा है, तो जो ये चैप्टर है ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो आप देख लीजिए। अथवा आपसे ये दिया गया था, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है, ये था भारतीय संस्कृति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का।
और प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको पद्यांश दिया गया था और आपसे प्रश्न पूछे गए थे। तो आप देखिए, जो पहला था उधाव मन न भय 10-20, तो ये पद से सूरदास के पद से लिया गया है। और जो पहला चैप्टर है तो पद शीर्षक और कवि सूरदास। तो आप देख लीजिए कितना इजी आपका जो है प्रश्न पत्र था। इसके बाद आपसे जो है अथवा करके पूछा गया था। अथवा करके आपसे पूछा गया था विश्वत रेखा का वासी जो। तो जिन बच्चों ने इसको किया है, ये स्वदेश प्रेम का राम नरेश त्रिपाठी का लिखा हुआ। और इसमें जो है एक जगह आपसे अलंकार पूछा गया था। तो रेखांकित अंश अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है? तो अनुराग अलौकिक आप देखिए, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद आपसे जो है संस्कृत का गद्यांश पूछा गया था और आपको संदर्भ सहित इसका हिंदी अनुवाद करना था। तो जो पहला है तीसरे का, देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, तो ये वाराणसी पाठ से लिया गया था। इसके बाद अथवा करके भी आपसे पूछा गया था मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। तो ये जो है भारतीय संस्कृति का है, आप देख लीजिए। इसके बाद आपसे पद्यांश दिए गए थे। तो आप देखिए पद्यांश की भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी थी। तो आप देखिए, अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना पंडिता, अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, तो ये प्रबुद्धो ग्रामीणा का है। इसके बाद अथवा करके आपको दिया गया था मानम हित्वा प्रियो भवति, तो ये जो है जीवन सूत्राणी से लिया गया था। तो देख लीजिए आपने कौन सा किया है। इसके बाद आपको जो है आपसे खंड काव्य के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2 क्वेश्चन दिए गए थे, आपको एक का ही उत्तर लिखना था। और इसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, आपसे जो है किसी एक लेखक का जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके बाद आपसे एक कवि का जीवन परिचय पूछा गया था, महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा और श्याम नारायण पांडे। और इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में आपको एक जो है श्लोक लिखना था जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। और प्रश्न नंबर 8 आप देखिए, प्रश्न नंबर 8 में आपसे प्रश्नोत्तर पूछे गए थे संस्कृत के। देखिए, कुत्मरणम मंगलम भवति, तो वाणस्याम, पूर्व राजा केन सह युद्धम अकरोत् अलच्छंद्रेण, ज्ञानम कुत्र संभवति, तो सर्वत्र। और इसी तरह आपसे अस्माकम संस्कृते कः नियमा, तो पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकम भारतीय संस्कृते नियमा अस्ति। तो आपको जो है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने थे। और इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 9 में आपको एक निबंध लिखना था। तो देखिए, निबंध में आपसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।